नागपुर में जो हिंसा हो रही है वो अप्रत्याशित है। एक पुलिस ऑफिसर ने दिखाया कैसे उनके ऊपर एक कुल्हाड़ी से हमला किया गया और उन्होंने अपना हाथ आगे कर लिया, जिसकी वजह से उनकी जान बच गई। उस जख्मी हाथ को भी उन्होंने कपड़े से लपेटा हुआ है और वो बता रहे हैं कि कैसे लोगों ने, अराजक लोगों ने उनके ऊपर हमला किया और नागपुर में हिंसा हुई। बात यह है कि ये जो सारी हिंसा शुरू हुई है वो इसलिए शुरू हुई है क्योंकि औरंगज़ेब की कब्र को हटाने की मुहिम बजरंग दल और हिंदू महासभा ने शुरू की है, विश्व हिंदू परिषद ने शुरू की है। तो हमें याद रखना चाहिए कि जो तालिबान थे उन्होंने भगवान बुद्ध की मूर्ति को टैंकों से ध्वस्त कर दिया था। भगवान बुद्ध तो शांति का संदेश देते थे, किसी को उन्होंने नष्ट नहीं किया, किसी को सताया नहीं, वो विश्व शांति का संदेश देते थे। फिर भी उनकी मूर्ति को हटा दिया गया। तो अगर जो औरंगज़ेब की मूर्ति है, औरंगज़ेब की जो कब्र है, उसको हटाने की चेष्टा अगर की जा रही है तो उसको ध्यान, वैसे तो औरंगज़ेब ने खुद ही कहा था कि मेरी कब्र सादी होनी चाहिए, उसके ऊपर कोई पत्थर वगैरह नहीं लगने चाहिए, एक सादी हो और कोई पत्थर ना लगे और कोई ऊपर ढांचा ना बने। तो सादी कब्र है उनकी। एक ऐसे आदमी की कब्र के लिए उनको क्यों इतनी तकलीफ है, जिस आदमी ने अपने भाई को मार के, दारशिकों को मार के उसके सर को अपने पिता शाहजहां के आगे पेश किया, क्योंकि शाहजहां उसको बड़ा प्यार करता था, दारशिकों को, और दूसरे भाई को ही मरवा दिया। और उसने काफ़ी दरिंदगी की हिंदुओं के साथ जो है ना, जजिया कर उनके ऊपर लगा दिया। और उसके अलावा उनको, अपने पिता को जो है ना वो कभी भी ठीक तरह से रख नहीं पाया। उनके आखिरी दिनों में, शाहजहां के आखिरी दिनों में उनको जो है ना 3 दिन तक पेशाब नहीं आया। तो जो काफ़ी सारे जो मौलाना थे और जो पुजारी थे वो गए और प्रार्थना की, लेकिन उनको शाहजहां को कोई राहत नहीं मिली। फिर कई वैद्य भी बुलाए गए और हकीम भी बुलाए गए, लेकिन कोई राहत नहीं मिली। शाहजहां का जो जूता था, जो चप्पल थी, वो टूट गई थी। तो औरंगज़ेब ने कहा टूटी है तो टूटी रहने दो, कोई ज़रूरत नहीं इसको ठीक करवाने की। शाहजहां वायलिन बजाता था तो वायलिन की एक तार जो है ना टूट गई थी। अब औरंगज़ेब ने कहा कोई ज़रूरत नहीं इसको ठीक करवाने की। औरंगज़ेब खुद भी गाने बजाने के खिलाफ था, इसलिए उसने कहा कि टूटी है तो टूटी रहने दो। तो जो व्यक्ति अपने बाप का सगा नहीं हुआ, अपने बाप को उसने इस तरह से सताया, वो आदमी कैसे महान हो सकता है? और लोगों को क्यों दंगा करना चाहिए उसकी कब्र को सुरक्षित करने के लिए? अब ये जो दंगा है ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, इसको होना नहीं चाहिए था। लोगों को चाहिए कि शांति से वहाँ प्रदर्शन वगैरह करें, जो भी करना चाहते हैं। लेकिन ये दंगे जैसे कि तलवार लेके आए और चाकू लेके आए, स्कूटरों कारों को जला दिया और कारों को चोट पहुंचाई, मारा, तो
ये एक अराजक तत्व ही कर सकते हैं। उनको चाहिए कि ये देश की जो शांति है उसको भंग ना करें। धन्यवाद।